हटाए गए हैं। एसएचओ गोमती नगर दीपक पांडे भी सस्पेंड हुए हैं, 2 दरोगा और 2 सिपाही भी सस्पेंड हुए, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 4 उपद्रवी गिरफ्तार भी किए जाने की खबर मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सख्त एक्शन लिया है। आपको योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हुड़दंग का मामला सामने आया था, तो प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सिपाही से लेकर दरोगा से लेकर तमाम ऐसे सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया गया है लापरवाही के चलते। और वहीं इस पूरे मामले में 4 हुड़दंगियों की गिरफ्तारी भी अब तक हुई है। ये बड़ी खबर। तो तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई थी इस हुड़दंग पर, अब बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है, क्योंकि सवाल कई यहां पर खड़े हुए थे कि आखिर कैसे इस हुड़दंग को जो है वो करने दिया गया और क्यों वक्त रहते कार्रवाई नहीं हुई। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बारिश के मौसम में वैसे भी लोग परेशान रहते हैं, लेकिन ये हुड़दंगी और भी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अब ये सख्त एक्शन यहां पर योगी सरकार की तरफ से। बिल्कुल अदबो अदाब वाले शहर लखनऊ में जो तस्वीर कल के दिन देखने को मिली, बड़ी शर्मसार करने वाली तस्वीर थी। बाइक पर एक युवक एक लड़की को लेकर गुजर रहा है और बदतमीजी का आलम यह कि बाइक गिर जाने के बाद हाथ जोड़कर उस युवक को अपने साथ जो महिला थी उसकी सुरक्षा के लिए दरख्वास्त करनी पड़ी। अब एक्शन जोरदार मुख्यमंत्री कार्यालय से देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तकरीबन 8 के आसपास पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया है, 3 सीनियर पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके साथ ही 3 पुलिस अधिकारियों को भी हटाया गया है। इसके अलावा 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लखनऊ शहर जो तहजीब के लिए जाना जाता है, उस तहजीब के दामन पर दाग लगाने वाली ये तस्वीरें हैं। जिस तरीके से कल के दिन बारिश में पानी ताज होटल के आगे सड़क पर इकट्ठा हुआ, वहां से बाइक गुजरती है और ये तस्वीर देखने को मिलती है हुड़दंगियों की तस्वीर। और ये पहली बार हो रही घटना नहीं है। जब भी बारिश होती है, पानी इकट्ठा होता है आसपास की बस्ती से, ये हुड़दंगी यूं ही आकर सड़क पर इकट्ठा हो जाते हैं और आने जाने वालों को परेशान करते हैं। लेकिन कल के दिन जो तस्वीर दिखी वो बेहद हैरान करने वाली रही। बिल्कुल, सवाल कई हैं और साथ ही अब कार्रवाई यहां पर होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आज इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको 2 मिनट में भारत। शिमला के रामपुर में बादल फटने से भारी तबाही, 50 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। सैलाब आने की वजह से बही सड़कें। शिमला में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता लोगों की तलाश जारी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है एनडीआरएफ की टीम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात, बादल फटने की घटना को लेकर ली जानकारी, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हिमाचल में 3 जगहों पर फटा बादल। हादसे के बाद जेपी नड्डा ने हिमाचल के सीएम से बात की, हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। हिमाचल में बारिश का रौद्र रूप, उफान पर व्यास नदी, जलस्तर बढ़ने से मंदिर पर डूबने का खतरा। भारी बारिश के चलते कुल्लू में गिरी 3 मंजिला इमारत, नदी के तेज बहाव में समा गया मकान। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बादल फटने से सड़क बंद हो गई, रास्ते को खोलने के लिए काम कर रही है टीमें। टिहरी जिले के घनसाली में बादल फटने से हादसा, एक ही परिवार के 3 लोग बह गए, 2 की मौत हुई, 1 की हालत गंभीर। उत्तराखंड में बारिश हो रही है, बादल फटने से तबाही मची हुई है। हालातों को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक ली, पूरी जानकारी भी ली। लखनऊ में बारिश के दौरान सड़क पर हुड़दंग का मामला, शासन के आदेश पर पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के पानी के दौरान छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वायनाड में तबाही के बाद की ड्रोन तस्वीरें आई सामने, पुल को पार करते दिखे लोग। जल प्रलय के बाद लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। बड़ी खबर आपको बता दें, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जाति आधारित हिस्सेदारी संभव है। एससी एसटी कोटे में जाति आधारित कोटा संभव है, जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 7 जजों की बेंच ने बहुमत से फैसला दिया है।
SC/ST कोटे में सब कैटेगरी सही है। राज्यों को SC/ST कोटे में सब कैटेगरी की अनुमति भी है। राज्यों को SC/ST वर्गों से क्रीमी लेयर को भी बाहर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और अब बात करते हैं वायनाड की, जहां पर आए सैलाब ने 282 लोगों की जिंदगी को लील लिया है। लेकिन अभी भी 100 लोगों का जहां एक तरफ अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, इसके इतर परेशानी यह है कि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी लोगों की चिंता ये अलर्ट बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। क्या मुश्किलें और भी बढ़ेंगी, दिखाते हैं आपको। जहां घनी बस्ती हुआ करती थी वो पूरा इलाका समतल हो चुका है। जिन गांवों में लोगों की चहल पहल हुआ करती थी वहां शवों का ढेर दिखा। और जो गांव प्रकृति की गोद में बसे थे वहां सन्नाटा छा गया। कुछ घंटों के भीतर ही सैलाब ने वायनाड पर ऐसा अटैक किया कि पहाड़ खिसक गए और पानी मिट्टी के साथ अटैक कर दिया। लैंडस्लाइड से चारों तरफ हाहाकार मच गया। मलबे के साथ पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके सामने जो भी आया वो उसे अपने साथ बहा कर लेकर चली गई। कीचड़ में फंसी हुई गाड़ियां, टूटे हुए घर, टूटी हुई सड़कें, पुल और गलियों में मलबा बर्बादी की खौफनाक कहानी बयां कर रहे हैं। इमारतें ढह चुकी हैं, कई गांव बह गए और आज वायनाड कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। इन हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। कई किलोमीटर के मुश्किल इलाकों में एक एक इंच में देश की सेना जिंदगी के निशान तलाश रही है। वायनाड में अभी भी मौसम खराब है लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स, NDRF, SDRF, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें मुश्किल हालात में वहां डटी हैं। नेवी की मेडिकल टीम भी वहां मौजूद है। लगातार हो रही बारिश से कई दिक्कतें भी आ रही हैं। केरल के वायनाड में कुदरत ने जो कहर बरपाया है उस दर्द से उबरने में कितना वक्त लग जाएगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी मौसम की मार है। मौसम विभाग ने वायनाड के अलावा मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में और परेशानी हो सकती है। सैलाब गुजर चुका है लेकिन नदियां अभी भी उफान पर हैं। उस पर मौसम विभाग की तरफ से जारी कुदरती अलर्ट, यानी अभी भी चुनौतियां कई स्तर पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।